दोस्तों, आपने लाखों रुपए देकर के कोई संपत्ति खरीदी है। वो संपत्ति चाहे मकान हो, दुकान हो, खेती की ज़मीन हो या कोई प्लॉट हो। आपने उसे खरीद तो लिया है। अब खरीदा तो इसीलिए है कि आप उसका प्रयोग कर सकें, अपने निजी प्रयोग में उसे ला सकें। क्योंकि किसी भी संपत्ति को खरीदने का अर्थ यही होता है कि संपत्ति के जो अधिकार है वो आपके पास आए। लेकिन आपने उसे खरीद तो ली है, लेकिन आपको कब्ज़ा नहीं मिला। कब्ज़ा उसी व्यक्ति के पास है। रजिस्ट्री कराने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति आपको कब्ज़ा ना दे तो ऐसे में आपके क्या अधिकार होते हैं? क्या केवल उस व्यक्ति की बात सुनी जाएगी जिसकी वो संपत्ति थी? क्या आपके ऐसे में कोई अधिकार नहीं होते? आपके कौन-कौन से अधिकार होते हैं? या यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्री करा ले और किसी संपत्ति को खरीद ले तो ऐसे में वो क्या कर सकता है यदि उसको कब्ज़ा ना दिया जाए? विधि वार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर आज ये बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि रजिस्ट्री के बाद भी कब्ज़ा ना मिले तो आपके कानूनी अधिकार क्या होते हैं और कौन से कानून इस संबंध में लागू होते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है, आग्रह है, गुजारिश है, आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आपके फ़ोन में आपको पता चल जाए कि हाँ, अब नई वीडियो डली है। दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले आप रजिस्ट्री का मतलब समझें कि क्या रजिस्ट्री वास्तव में एक कानूनी प्रमाण होती है। तो रजिस्ट्री का मतलब है एक लीगल डॉक्यूमेंट्स जो इस बात को प्रमाणित करता है कि ज़मीन खरीदी गई है। यदि आप रजिस्ट्री करा लेते हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि आपने ज़मीन को खरीदा है। यदि आप रजिस्ट्री करा लेते हो तो आप ज़मीन के कानूनी मालिक बन जाते हैं। आपने रजिस्ट्री करा ली है तो आप उस ज़मीन के कानूनी मालिक है, उसका जो स्वामित्व है वो आपके नाम पर आ जाता है। अब देखिए, यदि आपको कब्ज़ा ना मिले तो क्या कर सकते हैं। यदि आपने पैसा दे दिया, वैध रूप से बैनामा भी हो गया है, रजिस्ट्रार कार्यालय में दर्ज भी हो गया है, आपको बैनामे की कॉपी भी मिल गई है, असली बैनामा भी आपको मिल गया है, लेकिन उसके बाद भी आपको कब्ज़ा नहीं मिला तो क्या करें। तो सबसे पहले तो एक लीगल नोटिस भेजें उस व्यक्ति को कब्ज़ा जिसने बैनामा किया था। जिस व्यक्ति ने आपको ज़मीन बेची थी उसके पास एक लीगल नोटिस भेजे। नोटिस में रजिस्ट्री की कॉपी और कब्जा सौंपने की मांग स्पष्ट रूप से दर्ज हो। जो नोटिस आप उसके पास भेजेंगे उसमें इस बात का उल्लेख होगा कि आपने कितनी तारीख को रजिस्ट्री कराई थी, इस व्यक्ति ने रजिस्ट्री करी थी और इसमें ये व्यक्ति गवाह थे, उन सभी का नाम लिखें। और उसमें ये लिखे कि आपने अभी तक कब्ज़ा नहीं दिया है, इसीलिए हम ये रजिस्ट्री की कॉपी आपके पास भेज रहे हैं और इसके आधार पर आपसे कब्ज़ा मांगने की प्रेयर है, आपसे प्रार्थना है कि आप कब्ज़े को लौटा दें, अन्यथा आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस की भाषा स्पष्ट हो और नोटिस इस प्रकार से लिखा जाए जिसमें अनावश्यक शब्दों का भी इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन इस प्रकार की उसकी ड्राफ्टिंग हो कि उस व्यक्ति को कब्ज़ा छोड़ने के लिए मजबूर कर दे। बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि केवल नोटिस भेजने से ही आपको कब्ज़ा मिल जाता है, यदि बेहतर तरीके से वो नोटिस लिखा गया है, क्योंकि उसमें कानूनी कार्रवाई की धमकी भी देनी होती है। कानूनी कार्रवाई की धमकी केवल कानूनी शब्दों में कि यदि आपने कब्ज़ा नहीं दिया तो उसके अगेंस्ट में आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की बातें नोटिस में लिखवाई जाती है। इसी के साथ यदि वह किसी और को भी बेच रहा है, कई बार ऐसा होता है कि उसने आपको तो ज़मीन बेच दी, उसी ज़मीन को किसी अन्य व्यक्ति को भी बेच रहा हो, तो ये जो मामला है धोखाधड़ी के अंतर्गत आएगा। ये फर्जीवाड़ा कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार किसी ज़मीन को बेच रहा हो, पहले उसने आपको धोखा दिया, अब किसी और को धोखा दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप उसकी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाए, उन्हें बताए कि हमने इतनी तारीख को ज़मीन खरीदी थी और ज़मीन के स्वामी हम हैं, लेकिन ये व्यक्ति अब भी इसके बैनामे कर रहा है, जो कि फ्रॉडगिर्दी है, जो कि धोखाधड़ी है। तो उसके खिलाफ़ क्रिमिनल चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं, उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो एक आपराधिक कार्रवाई होती है, 7 साल तक की सज़ा है यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी में संलिप्त पाया जाता है। तो ऐसे में आपको ये प्रूफ करना होगा कि बैनामा हमने खरीद रखा है, हम उस ज़मीन के मालिक हैं, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो बिना किसी अधिकार के अपना कब्जा करके बैठा है और लगातार ज़मीन को बेचता जा रहा है। ये बातें आप उसमें लिखवाएं और एक एफआईआर दर्ज कराएं। अब देखिए, सिविल कोर्ट में कब्जे के लिए दावा कैसे करें। यदि आपको नोटिस के आधार पर उसने कब्ज़ा नहीं दिया तो ऐसा नहीं है कि आप पुलिस वालों के पास एप्लीकेशन दें और आपको कब्ज़ा मिल जाए, क्योंकि पुलिस अवैध कब्ज़ों के मामले में सीधा हस्तक्षेप नहीं करती और ये इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता यदि कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको फिर सिविल कोर्ट में जाना होता है। नोटिस के बाद भी यदि कब्ज़ा ना मिले तो सिविल कोर्ट में केस दर्ज करना होता है। सिविल कोर्ट में जो दीवानी न्यायालय हो वहाँ पर आपको केस दर्ज करना होगा। केस आप किस स्थान पर कर सकते हो, जिस स्थान पर वो प्रॉपर्टी स्थित हो।
जिस जिले में वो संपत्ति स्थित है उसी जिले के कोर्ट में और सिविल न्यायालय में आपको वाद योजित करना होता है, एक केस डालना होता है, रजिस्ट्री उसके साथ लगानी होती है। इसी के साथ आप सूट फॉर पोजीशन फाइल करते हैं। देखिए, दो तरीके के केस आप फाइल कर सकते हैं। सबसे पहला है सूट फॉर पोजीशन, क्योंकि ज़मीन के वास्तविक मालिक आप हैं, ज़मीन का स्वामित्व कानूनी रूप से आपके नाम पर आ चुका है, तो उसके आधार पर आप कोर्ट से ये निवेदन करेंगे कि आपको कब्जा दिलाया जाए, क्योंकि हम संपत्ति के वैध मालिक हैं। सूट फॉर पोजीशन के तहत दूसरे व्यक्ति को नोटिस जारी होंगे, उसे कोर्ट में बुलाया जाएगा, उससे जवाब मांगा जाएगा, और यदि वो स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे पाता और आप पूरे जो साक्ष्य है वो लगा देते हैं, यदि बैनामा विधिवत हुआ हो, कानूनी रूप से दर्ज हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर कोर्ट फिर ये आदेश करता है कि आपको कब्जा दिया जाएगा। देखिए, ये तो पहला केस है कि सूट फॉर पोजीशन यानी कब्जा प्राप्त करने के लिए आप केस फाइल कर सकते हैं। दूसरी स्थिति हो सकती है यदि वो व्यक्ति ये कहे कि मैं इसका मालिक हूँ, कब्जाधारी यदि ये कह रहा हो कि मैं इसका मालिक हूँ, मुझे नहीं पता बैनामा कब किया गया था या मैंने ये बैनामा नहीं किया है, यदि इस प्रकार की जो बातें हैं वो कही जाए, या फिर जो अवैध कब्जाधारी है वो ये बात कहे कि संपत्ति मेरी है, मैं नहीं दूंगा, तो ऐसे में आपको घोषणात्मक वाद दायर करना होता है, डिक्लेरेशन सूट आपको फाइल करना होता है। डिक्लेरेशन सूट में कोर्ट ये घोषणा करता है कि वास्तव में संपत्ति किसकी है। तो जब आप डिक्लेरेशन सूट फाइल करेंगे, उसके साथ आप बैनामे लगाएंगे, अन्य जो दस्तावेज है जो आपके पक्ष में हो, जो आपका दस्तावेजी पक्ष मजबूत करे, वो सारे दस्तावेज आप कोर्ट में देंगे जब अपना केस फाइल करेंगे, और कोर्ट से निवेदन करेंगे कि हमारा मालिकाना हक घोषित किया जाए। वो व्यक्ति भी दस्तावेज दिखाएगा, तो जिसका भी दस्तावेजी पक्ष मजबूत होगा, ऐसी स्थिति के अंदर कोर्ट उसके पक्ष में फैसला देगा। आपको एक घोषणा दी जाएगी, एक डिक्लेरेशन जो सूट है उसकी डिग्री दी जाएगी कि आप संपत्ति के मालिक हैं और हम ये घोषणा करते हैं। तो कोर्ट यदि ये घोषणा कर दे तो इसी के आधार पर आप फिर सूट फॉर पोजीशन फाइल कर सकते हैं और बहुत ही जल्द उस केस को जीत सकते हैं और तुरंत कब्जा वापस पाने का निवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको कब्जा वापस दिलाया जा सकता है। कई स्थितियों में ऐसा होता है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी यदि कब्जाधारी खाली नहीं करता, तो ऐसे में क्या करें। तो यदि कोर्ट ने आदेश कर दिया है उसके बाद भी वो व्यक्ति कब्जे को खाली नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आपको पुलिस बल का सहारा लेना होगा। वो आदेश आप पुलिस को दिखाएंगे या फिर कोर्ट से ये निवेदन करेंगे कि पुलिस को आदेशित किया जाए कि इस मामले में जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो व्यक्ति आदेश के आधार पर कब्जा खाली नहीं कर रहा है। तो जबरन उस व्यक्ति को कब्जा हटाने के लिए मजबूर किया जाएगा और आपको कब्जा दिला दिया जाएगा यदि आदेश के बाद भी कब्जा नहीं दिया जा रहा है। आपको कब्जा ना देने का मतलब है आपके हकों को छीनना। यदि वो व्यक्ति आपको कब्जा नहीं दे रहा है तो इसका अर्थ है कि वो आपके अधिकारों को छीन रहा है, और जब अधिकारों को छीना जाता है तो ऐसे में कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार आपको मिलता है। आप जिस विभाग में चाहे उसमें कार्रवाई करा सकते हैं यदि किसी विभाग के अंतर्गत किसी कार्य को लेकर आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो यदि संपत्ति का मामला हो तो न्यायालय का सहारा आपको लेना होगा, यदि आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा हो या कोई व्यक्ति आपको कब्जा ना दे रहा हो। उसके विरोध में सबूत जुटाना शुरू करें। एक तो आप ये गलती कभी ना करें कि आप उसके साथ मारपीट करें या फिर दुर्व्यवहार करें, लड़ाई झगड़ा करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो पहले आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो क्रिमिनल कार्रवाई होती है। जो संपत्ति का विवाद है वो बाद में देखा जाएगा। यदि आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो पहले आप उसमें फंस सकते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कब्जाधारी को हटाने के लिए खुद से प्रयास नहीं करना है। हमेशा प्रशासन की सहायता लेनी है, प्रशासन की मौजूदगी में कार्य कराना है। खुद से कभी भी कोई कदम ना उठाए, ये आपकी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा सकता है और आपको भी। तो इसीलिए आपको ऐसा प्रावधान करना होगा कि आप सबूतों को इकट्ठा कर सके। जो कब्जाधारी है उसके खिलाफ आप सबूतों को जुटाए ताकि आपका दस्तावेजी पक्ष मजबूत हो। जब आपका दस्तावेजी पक्ष मजबूत होगा तो आप कानून के मुताबिक अपनी बात कह सकेंगे। और जब भी कोई मामला होता है तो आप न्यायालय को केवल मौखिक रूप से नहीं कह सकते कि ये संपत्ति मेरी है। उसके संबंध में दस्तावेज देने होते हैं। उसके संबंध में आपको ये बताना होगा कि ये जो कब्जाधारी है अवैध कब्जाधारी है। तो उसे साबित करने के लिए जो सबूत हो वो आप दिखा सकते हैं। कोई कॉल रिकॉर्डिंग हो, कोई वीडियो हो जिसमें आपने उससे कब्जा हटाने की मांग की लेकिन वो हटा नहीं रहा है, अपनी धमकियाँ दे रहा है। तो जो इस तरीके के सबूत है वो आप इकट्ठा करते रहिए जिसे आप कोर्ट में प्रस्तुत कर सके। और हाँ, यदि जो कब्जाधारी है जिसने आपको संपत्ति बेची थी और वो तब भी कब्जा नहीं हटा रहा है, तो ऐसे में यदि वो आपको धमकी दे रहा हो कि कहीं पर केस दायर मत करना, मैं कब्जा नहीं छोड़ूंगा, या जो हो सकता है वो कर लो, इस प्रकार की बातें भी कही जाती है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि उसके खिलाफ धमकी के तहत कार्रवाई करानी है। जो BNS है उसके तहत कठोर सजा है यदि कोई व्यक्ति किसी को धमकी देता है।
तो धमकी देने के लिए 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। उस व्यक्ति के खिलाफ सबूतों को जुटाना शुरू करें। यदि वो आपको धमकी दे रहा हो और ये कह रहा हो कि मैं संपत्ति को खाली नहीं करूँगा और यहाँ पर नहीं दिखना, या फिर आपको मार दूंगा, जान से मार दूंगा यदि संपत्ति के आसपास दिखे, यदि इस प्रकार की धमकियाँ दी जाती है तो उनको इकट्ठा करें, उनके विषय में जो सबूत है उनको इकट्ठा करते रहे और अलग से उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई कराएं। तो ये चीज़ें होती है यदि आप कब्जा लेना चाहते हैं या रजिस्ट्री के बाद भी कब्जा ना दिया गया हो। यदि आपकी ज़मीन आपने खरीदी है तो कब्जा आपका अधिकार है और कानून इसे सुनिश्चित करता है। आपने यदि कोई ज़मीन खरीदी हो तो ऐसे में कब्जा लेना आपका अधिकार होता है, क्योंकि वो आपने अपने प्रयोग के लिए ही खरीदी है। ऐसा नहीं कि आप उसे खरीद ले, लाखों रुपए खर्च कर दे और कब्जा कोई और व्यक्ति रखे। तो ये आपके अधिकार है और कानून आपकी मदद करेगा यदि आपका दस्तावेजी पक्ष मजबूत होगा। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि यदि रजिस्ट्री के बाद भी कब्जा नहीं दिया जाता तो आप क्या कर सकते हैं। इससे संबंधित यदि आपका कोई सवाल हो तो उसके लिए कमेंट लिखिए। यदि कोई सुझाव हो, आप बताना चाहते हो कि इस वीडियो में कोई बात छूट गई है, तो उसके लिए भी आप हमें अवगत करा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं किसी अन्य विषय पर वीडियो बनाई जाए तो उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।